मित्रों, हम सब लोग हर रविवार की भांति आज भी सब जुड़ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जीवन में जो आपको हमको परेशान करता है। कई बार हमें लगता है कि हमारे परेशानी का जो कारण है वो कोई दूसरा व्यक्ति है। हम अपने ऊपर कभी भी अपने परेशानी को ये नहीं सोचते हैं कि इसमें हम कहाँ हैं, हमारे कारण कौन सी समस्या खड़ी हुई। जिस दिन हम अपने अंदर उन समस्याओं को ढूंढने का प्रयत्न करेंगे, हमारा समाधान मिलता हुआ चला जाएगा। आप बहुत समझदार लोग हो, लेकिन एक जगह हमारी समझदारी चूक हो जाती है कि हम लोग ये सोचते हैं कि हम जो जो सोचते हैं वैसा होने लगे। ऐसा कभी संभव नहीं है। हम अपने सोच को, अपने विचार को अच्छा बनाएं। इसी का नाम अध्यात्म है। अध्यात्म का धर्म एक अलग चीज है, लेकिन अध्यात्म का सीधा सीधा मतलब है कि हम अपने सोचने के तरीका को कितना प्रतिशत ठीक कर पा रहे हैं। और अगर ये तरीका ठीक हो रहा है तो अध्यात्म का लाभ हमको मिलेगा। इसके लिए आप ध्यान करते हो, गायत्री मंत्र करते हो, अच्छे विचार से अपने को जोड़ते हो। एक बात आप समझ लीजिए, दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश था जहां लोगों का हृदय परिवर्तन, आदमी का अंदर अंतरंग बदलाव लाने का जो विज्ञान था वो सिर्फ और सिर्फ भारत के पास था। और अंतरंग परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र था अध्यात्म, जिसको हमने आज मात्र पूजा पाठ के रूप में बना दिया है। हम भगवान की खूब पूजा करते हैं, भगवान का खूब गुणगान गाते हैं कि आपके जैसा कोई नहीं है, आप तो सर्वव्यापी हो, आप बड़े महान हो। लेकिन समस्या ये है कि आप भगवान इस तरह के शब्दों से प्रसन्न हो जाता है। यहाँ विचार नहीं है, प्रश्न है कि कोई आदमी आपके पास आए और रोज रोज आपको कहे, अरे आपका क्या कहना, आप तो बहुत अच्छे आदमी हो, आपके जैसा आदमी तो मैंने आज तक देखा नहीं, आप भी भीतर से फूल जाओ चूंकि आप इंसान। लेकिन जब आपकी आवश्यकता हो, आपको जरूरत पड़े, और उस आदमी को बुलाइए जो आपको इतना गुणगान गा रहा था, वो कन्नी काटने लगे, तो ये इसी तरह का गुणगान हम मानते हैं। भगवान आपके हमारे गुणगान से प्रसन्न नहीं होता है। भगवान आपके हमारे अंतरंग से प्रभावित होता है, इंटरनल्स। बाह्य जगत में जितना हम परेशान होंगे, बाह्य जगत में जाके जितना हम भगवान को कर्मकांडों में उलझाएंगे, उतना ही हम अध्यात्म को सही रूप में नहीं समझ पाएंगे। कर्मकांड क्या है? कर्मकांड आवश्यक भी है, लेकिन कर्मकांड क्या है ये हम समझ लें। कोई कर्मकांड जो हम करते हैं तो कर्मकांड है, जैसे आप किसी जिम में जाते हो तो वहाँ बहुत सारे मशीन लगे हुए हैं, मसल्स बनाने के लगे हुए हैं, इसको सिक्स पैक करने के लगे हुए हैं, लेकिन उस मशीन की भूमिका नहीं है। उसमें आपका मेहनत, आपका प्रैक्टिस, आपका नियमितता उसको वहां तक पहुंचाता है। तो हमें इन चीजों को समझना होगा और हमें अपनी मन स्थिति को ठीक करना होगा। गुरुदेव ने एक किताब लिखा है, मन स्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। हम अपनी अगर मन स्थिति को ठीक करते हैं तो हमारी परिस्थिति ठीक होती चली जाएगी। हम क्या चाहते हैं? हमारी परिस्थिति ठीक हो जाए तो हमारी मन स्थिति ठीक हो जाएगी। ये नहीं संभव। अगर आपकी परिस्थिति ठीक हो जाए, आप साइकिल से चल रहे हो और मोटरसाइकिल पर चलने लगो, मान लिया आपकी परिस्थिति थोड़ी ठीक हो गई और मन स्थिति सही नहीं है, तो मोटरसाइकिल आपके लिए समस्या खड़ा कर देगा। आप टेंशन में उसको पिकअप में लाने लगो। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हम अपनी मन स्थिति को समझें। हम लोग परेशान इसलिए होते हैं कि दुनिया का लोग मेरे बारे में क्या सोचता है। एक बात आप समझ लें, अब जब जब इन चीजों में पढ़ेंगे कि दुनिया के लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, तो मैं आपको कहता हूं शायद पूरी जिंदगी में कभी आप खुशहाल नहीं रह पाएंगे। पूरी जिंदगी आप नोट कर लो, आप नौकरी में चले जाओ, आपका शादी हो जाए, आपके बाल बच्चे हो जाए, आप मकान बना लो, फिर भी आप दुखी रहोगे, क्योंकि दुनिया का लोग हमेशा आप में कुछ ना कुछ निगेटिव खोजेगा और आप परेशान होगे। इसलिए अपने अंदर की मस्ती को बढ़ाने का नाम ही ध्यान है। अपने अंदर की मस्ती को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? और जो अंदर से मस्त होता है दुनिया की बहुत परवाह नहीं करता कि दुनिया के लोग क्या सोचते हैं, दुनिया के लोगों का क्या कहना है। दुनिया का लोगों का तो यही कहना है, साहब कमाओ खाओ, उसका दुनिया से चले जाओ। दुनिया का तो यही फितूर है। इसलिए हमें एक चीज याद रखना है,
हम अपने आप पर कंसंट्रेट हों। कहाँ कंसंट्रेट हों? अपने आप पर, अपने भीतर जाना, अपने भीतर डूबना, यही ध्यान है। ध्यान का मतलब यही होता है कि आपके अंदर के चुंबकत्व को बढ़ा देता है, आपके मन को स्थिर करता है, आपके मन को शांत करता है, आपकी नेगेटिविटी को दूर करता है। और इसलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि नियमित ध्यान किया करिए, नियमित गायत्री मंत्र का जप के साथ आप ध्यान करा करिए, सूर्य के ध्यान के साथ साथ अच्छे विचार के संपर्क में रहिए। विचार में चुंबक होता है, आप जैसे विचार के रहोगे वैसे सिचुएशंस, वैसे वातावरण आपके पास आते चले जाएंगे। अगर आप अच्छे विचार को हो तो एक मैग्नेट है, एक चुंबक है, तो आपके पास वो वातावरण है। अगर आप नेगेटिव सोचते हो, नकारात्मक सोचते हो, गलत सोचते हो, तो ये ब्रह्मांड में आपके लिए वही सीन, वही सिचुएशन पैदा हो। तो हम अपने विचार को कैसे ठीक करें, अपने सोचने के तरीका को कैसे ठीक करें? तो इसको ठीक करने के लिए हम लोग बार बार जो आपको कहते हैं कि स्वाध्याय करिए। स्वाध्याय के मूल में वही है कि हम अपने आप को कैसे विचार से ठीक कर सकते हैं, हमारा विचार कैसे बढ़िया बन सकता है। दुनिया बदल जाएगा, लोग अच्छे मिलेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि लोग आपको अच्छे मिलेंगे। आप अपने आप को अच्छा कर लो। हर तरह के लोग होते हैं, जैसे डॉक्टर जब जाता है किसी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करने के लिए, वहाँ हर तरह के रोगी होते हैं। अब डॉक्टर परेशान होने लगे, अरे साहब ये तो कैंसर वाला आ गया, अरे ये टीबी वाला आ गया, अरे कैंसर। अरे भैया आपने पढ़ाई पढ़ी है ना, आप उसका ट्रीटमेंट करो। अच्छे विचार से जुड़ने का मतलब यही होता है। क्या होता है? नहीं भैया हम तो बहुत अच्छे विचार के हैं, मेरा सोच भी बहुत अच्छा है, लेकिन क्या करें लोग डिस्टर्ब कर देता है। इसका मतलब आपने जो अच्छा विचार अपनाया है डुप्लीकेट वाला, इसलिए आपको डिस्टर्ब कर दे रहा है। अगर ओरिजिनल वाला विचार आप अपनाए होते तो मैं चैलेंज कर सकता हूँ, दुनिया की कोई ताकत आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाता। हाँ थोड़ा सा लगता है, लेकिन फिर मामला राफ साफ हो जाता है। इसलिए विचार का बहुत ही महत्व है, स्वाध्याय का बहुत महत्व है। एक हमारे मिशन में किताब है, जिस किताब का नाम है स्वाध्याय चिकित्सा। अब ये बताइए, चिकित्सा में जैसे आप एलोपैथ, आयुर्वेद, हेम्योपैथ से ट्रीटमेंट होता है ना, तो उसमें लिखा गया है स्वाध्याय चिकित्सा। स्वाध्याय एक प्रकार के आपके मानसिक स्थिति का सबसे बड़ा चिकित्सा है। आप इसको समझ लो। नहीं साहब वो तो मनीष भैया ने कहा था, निशांत रंजन भैया ने कहा था, 2-3 पेज पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, भगवान आपका भला करे। लेकिन सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ना आपको नहीं कहा जाता है। वो पढ़ के आप चिंतन करें, मनन करें, विचार करें, सोचें। आपने 2 पेज पढ़ा है तो उसके बारे में सोचें, चिंतन करें, उसको भीतर तो जाने। नहीं साहब अब तो हम बड़े ज्ञानी हो गए, हमको भी भैया तनी संडे वाले में बुलवा दीजिएगा, मैंने गुरु जी का सब किताब पढ़ लिया, मैं बक 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 बक। तो आप बक बक मान तो है, माफ करो भैया, इससे नहीं काम चलेगा। मैं कितने लोगों को देखता हूँ छद्म रूप में, फेसबुक पर छद्म रूप में अपने को हाईलाइट करने के लिए न जाने कौन कौन से कुछ अभियान चलाते रहते हैं। भैया ये आपका जो छद्म रूप में फेसबुक पर एक, इससे कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको बता रहा हूँ, इस जगह से बैठ के, अभी मैं गायत्री मंदिर के रूम में बैठा हूँ, मैं इस जगह से आपको बता रहा हूँ, एक बात आप नोट कर लो, किसी मंत्री के साथ फोटो खिंचवा लो, मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचवा लो, गवर्नर के साथ फोटो खिंचवा लो, पेपर में फोटो खिंचवा लो, लंबा लंबा लेख लिखवा लो, लेकिन अगर सच्चाई आपके पास नहीं है तो ये कूड़े के भाव तौल के बेचने के बराबर है। इसका कोई महत्व नहीं है, कोई महत्व नहीं। अपने वजूद को बनाओ, अपने वजूद को बनाओ, और वजूद बनेगा तो उस फोटो का भी महत्व है। और वजूद नहीं है तो उस फोटो का कौड़ी भर मतलब नहीं। मैं कितने लोगों को देखता हूँ, कितने लोगों को मैं फेसबुक पर डुप्लीकेट रूप में, मैं ये कैरियर का इन्होंने त्याग कर दिया और बच्चों को पढ़ाने लगे। अरे भैया झूठ क्यों बोलते हो? कब तुमने कैरियर का त्याग कर दिया? तुम तो तैयारी कर रहे हो, तुम तो बैंक की तैयारी कर रहे हो, तुम रेलवे की तैयारी कर, झूठ बोलता है। और उस पर लिखवा दे इधर से युवा मंडल की तरफ से कि ये झूठ बोलने वाले, झूठे से सावधान। तब माफ करना, ऐसी हरकत आप मत करो, ऐसे फर्जीवाड़े मत करो। इस फर्जीवाड़े सोशल मीडिया से आपको कुछ नहीं मिलेगा, उस पर ज्ञान बढ़ाते हो है। अच्छा आप बहुत ज्ञानी हो, कितने लोग आपके साथ हैं? एक भी नहीं, मैं हूं अकेले। तो भैया इसका मतलब है कि आपका जो ज्ञान है आपको ही प्रभावित नहीं कर रहा है, इसलिए आपके साथ कोई नहीं है। जिस दिन वो ज्ञान आपको प्रभावित करने लगे, हमारा ज्ञान हमको प्रभावित करने लगे, उसमें चुंबक आ जाएगा। जैसे चुंबक लोहा को खींचता है ना। हमारी समस्या क्या है? हम ज्ञान तो बहुत लंबा चौड़ा दे देते हैं, लेकिन वो ज्ञान हमारे अंदर नहीं है, सच्चाई नहीं है, तो हम लोगों को अपनी तरफ नहीं खींच सकते।
आपको कहिए, बड़े बड़े मंच पर खड़ा करवा सकते हैं। थोड़ी देर के लिए हो सकता है कि आपके कुछ चुटकुलेबाजी से, आपके कुछ ऐसे ताली बज जाए, लेकिन एक बात समझ लो, ये दुनिया है, ये भगवान की बनाई हुई बस्ती है। यहाँ असत्य पर बहुत दिन तक आप महल नहीं, बालू के, हम लोग बचपन में बालू से घर बना देते थे और वो बालू का घर बनता था। ये नहीं चलेगा। ओरिजिनल चीजों को अपनाओ, ओरिजिनल चीजों से जुड़ो, फर्जीवाड़े मत करो। बहुत ज्ञानी हो और घर का भाई भी आपको नहीं पूछ रहा है, भतीजा नहीं पूछ रहा, माफ करना, इसका नाम अध्यात्म है कि आप अपने वजन को बढ़ाओ। वजन बढ़ाने का मतलब ऐंठ के चलना नहीं। क्या बात करते हो, उजला कुर्ता पैजामा पहनना, अरे क्या बात करते हो, फर्जी। माफ करना, वजन बढ़ाने का मतलब है हम अपने व्यक्तित्व को, अपनी पर्सनालिटी को ऐसा बनाएं कि लोग हमारे तरफ आकर्षित हों। चेहरे से नहीं आकर्षित होते। चेहरे से अगर आकर्षित होते तो मैं आपको क्या कहूं, ये तो छद्म विद्या है। इसलिए आप अपना व्यक्तित्व को ऐसा बनाओ, अपने अंदर एक चुंबकत्व पैदा करो। इसी का नाम गायत्री मंत्र का उपासना है, इसी का नाम ध्यान है, इसी का नाम अध्यात्म है। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने जिस अध्यात्म को बताया है, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद को, उसमें उन्होंने कहा है कि बेटा, अध्यात्म आने वाले दिनों में कहने सुनने की वस्तु नहीं रही। लोग आपके जीवन को देखेंगे, हमारे जीवन को देखेंगे कि अच्छा ये बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दे रहा है, ये बीड़ी पीता है कि नहीं पीता है, नहीं वो तो मैं बोलते बोलते मुझे थोड़ा सा बीड़ी पीने का आदत है, पी। अरे तू कैसा आध्यात्मिक है, तू बीड़ी पी लेता है। अच्छे भैया, ये तो बड़े आध्यात्मिक है, बड़े अच्छे वक्ता हैं, अच्छे खाना क्या क्या खाते हैं, अरे भैया खाना तो सब खा लेते हैं, जो सब मिलता है इतना इतना खाते हैं। अच्छा, बहुत बड़े आध्यात्मिक है, बहुत बड़े ज्ञान, झूठा लवा। तो इस तरह के फर्जीवाड़े लोगों का आने वाले दिनों में भंडाफोड़ होने वाला है। भंडाफोड़ होगा तो आपको कष्ट होगा कि साहब मेरा तो भंडा फूट गया, अब मैं क्या करूं। तो मैं आप सावधान रहूं, आप सावधान रहना। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, अपने विचार को समय रहते ठीक कर लो। मैंने बहुत पहले भी बहुत सारी बातें आपको बताई है, गुरुदेव के साक्षी मान के। मैं आज फिर बता रहा हूँ कि अगर हमने अपने विचार को सही नहीं किया, अपने आप को सही नहीं किया, तो आप इस भ्रम में जी रहे हो क्या? आने वाले दिनों में आप सुखी हो जाओगे, इंस्टीट्यूट खुल जाएगा तो आप सुखी हो जाओगे। आप नोट कर लो, आप कभी सुखी नहीं होगे और दुखी होते चले जाओगे। इसलिए भाई, समय बड़ा बलवान। अरे भाई, समय को पहचानो और खाली हमारा भाषण मत सुनिए। निशांत रंजन जी, भैया बहुत अच्छा बोल दिए, भैया जय गुरुदेव कमेंट बॉक्स में लिखते हो, जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। तो जय है ही, आपका जय कब होगा? वो तो ऑलरेडी जय जय है, उनका तो सब रहता है जय, आपका जय नहीं। भैया हम तो लिख देते हैं जय गुरुदेव। मनीष भैया आप बहुत अच्छे हैं, साउंड कम आ रहा था। अरे आ तो रहा था, अरे आ तो रहा था, सुनना भाई, बढ़िया साउंड, बहुत जगह बहुत बढ़िया बढ़िया साउंड लगा रहता है, सुनते हैं और लोग ऐसे ऐसे धार के चल देते हैं। और इसी साउंड को सुन ले भाई। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, मैं आपके कमेंट को भी पढ़ता हूँ और आपकी चालबाजी चालाकी को भी बहुत बढ़िया से समझता हूँ। क्योंकि मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, हम लोग 25 वर्षों से आप ही के बीच बैठे हैं। आपके एक एक क्रियाकलाप, अगला सोचता है कि साहब ये हमको नहीं समझ रहे। अरे तेरी जहन्नुम समझ रहे यार। मैं बोलता नहीं हूँ, चुपचाप मौन रहता हूँ। मैं सोचता हूँ मनुष्य है, बदलाव का प्रैक्टिस कर रहा है, बदलाव ला रहा है, यही बड़ी बात है, यही बड़ी बात है। इसलिए आप समझो, आने वाले दिनों में अध्यात्म सुनने और कहने की चीजें नहीं रहेंगी। आने वाले समय में अध्यात्म कहने और सुनने की चीजें नहीं रहेंगी। अध्यात्म, अगर आप कहते हो कि अध्यात्म व्यक्ति को बदलता है, तो आपसे भी लोग पूछेंगे, हमसे भी पूछेंगे, अच्छा भैया आप क्यों नहीं बदले? मैं तो नहीं बदल पाया क्योंकि गायत्री का प्रचार करते रह गया। अरे क्या बात करते हो, आप गायत्री के प्रचार करते रह गए इसलिए नहीं बदले? ऐसा नहीं हो सकता है। और एक बात है, सरल काम है, पेड़ लगाते हो खूब लगाओ। मेरे पेड़ लगाने का मैं विरोधी नहीं हूँ, हमारे यहाँ तो अभियान है वृक्ष गंगा अभियान, खूब लगाओ। लेकिन मनुष्य बनाने का प्रयत्न करिए, मनुष्य बनाने का प्रयत्न करिए। लोगों के अंदर पेड़ लगवाने वाले लोग पैदा करिए। नहीं हम ही लगाते हैं, घर घर जाते हैं और तुलसी लगवा के और फेसबुक पर फोटो खिंचवा के डाल देते हैं। बहुत कमेंट आता है, ये आपका फर्जी कमेंट, ये आपका फर्जी वृक्षारोपण। आने वाले दिनों में लोग आप पर हंसेंगे और आप कहोगे कि अब मैं क्या करूं। माफ करना, हम लोग सब चीज समझते रहते हैं। बहुत सारे लोग, मनुष्य बनाओ, लोगों के अंदर ये भाव पैदा करो, वो भी पौधा लगाए, वो भी मनुष्य बनाए। मैं आपके पौधे लगाने के अभियान का या वृक्ष लगाने के अभियान का विरोधी नहीं, हम सब लोग इस अभियान में शामिल हैं।
मेरे कहने का मतलब समझ लीजिए। अगर मतलब नहीं समझिएगा तो आपको लगेगा मनीष जी ने तो इसका विरोध कर दिया। नहीं साहब, मैं विरोधी नहीं, मैं तो कहता हूँ खूब लगाइए, प्रकृति का होना चाहिए। लेकिन मेरा कहना है कि हमारा संख्या बल भी बढ़ना चाहिए, हमारा संख्या बल भी बढ़ना चाहिए। हमारे गायत्री की साधना करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़नी चाहिए, हमारे यहाँ ध्यान करने वालों की संख्या भी बढ़नी चाहिए। नहीं साहब, आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले हम लोगों ने युवा मंडल बनाया था, 25 भाई थे, आज 26 भाई हो गए हैं। अरे भैया, 5 साल में तुम 26 हुए। हमारे पटना में आओ, है हर संडे को 100-200 नए भाई शामिल होते हैं, उनका फिर रिमॉडलिंग होता है, फिर उनका फैक्ट्री में डाला जाता है बढ़िया माल, जैसे महिंद्रा में और टाटा में बन के निकलता है, गाड़ी निकलते चला जाता है, कुछ माल वहीं लुढ़क जाता है, कुछ माल फिर बचा रहता है। ये भगवान महाकाल का अभियान है, आप इस चीज को समझ लो। अध्यात्म आने वाले समय में पूजा पाठ की वस्तु मात्र नहीं रह जाएगी, और जो पूजा पाठ करेंगे लोग उनको देख के इसलिए हंसेंगे कि पूजा तो खूब करता है, इसका बेटा लोफर है। ये पूजा तो खूब करता है लेकिन इसका बेटा जो है किसी काम का नहीं है। ये पूजा तो खूब होता है इसके घर में, इसकी बेटी किसी काम की नहीं है। इसके घर में पूजा तो खूब होता है, इसका बेटा पढ़ता लिखता नहीं है। तो ये पूजा नहीं हो सकता है। पूजा मतलब हमारे जीवन में, हमारे जीवन को, हमारे परिवार को, हमारे समाज को प्रभावित करने वाला ये पूजा आने वाला ओरिजिनल पूजा जो भारत का प्राचीन पूजा था, वैदिक काल का पूजा था, रामायण काल का पूजा था, जिस पूजा से जुड़ के भगवान राम, भगवान कृष्ण ऐसे लोग पैदा हुए थे भारतवर्ष में, भगवान बुद्ध, ऐसी पूजा की आवश्यकता है इस देश को जो आदमी को अंदर से मजबूत बना। मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सब लोग अपने जीवन को ऊंचाइयों की ओर ले चलें, ऊंचाई की ओर ले चलें धीरे धीरे। ये भी नहीं हाई स्पीड में। मैं युवा मंडल में भी देखता हूँ कई लोग आते हैं बड़े हाई स्पीड में आते हैं, भैया तो निशांत भैया से जान पहचान कर ले, मनीष भैया से जान पहचान कर ले, और तुरंत में वो जान पहचान, अच्छा मैं निशांत भैया को भी जान गया, मनीष भैया को भी जान गया, राजीव जी को भी जान गया, पूरा युवा मंडल को जान गया। अरे मूर्ख आदमी, तुमने अपने आप को नहीं जाना, सारे लोगों को जान गया, तुझे मिलेगा क्या जी भाई? इसलिए भाई मेरे, अपने आप को जानने के विज्ञान का नाम गायत्री मंत्र और ध्यान है। बहुत लोग अच्छे अच्छे कोटेशन डालते हैं फेसबुक पर कि चापलूसी नहीं करना चाहिए लोगों को। ये अरे भैया तनी हमको समझा दो, तुम उसको समझे भी हो कि सिर्फ शब्द सुन के किसी की बड़ाई नहीं करनी चाहिए। गुरु जी का कहाँ से वो कोटेशन कहीं से उठा लिए, है भी नहीं कि है पता नहीं, मुझे नहीं पता। आजकल तो लोग बना के अपना ही कोटेशन गुरु जी के नाम पर चला दे रहे हैं। ये भी फर्जी बात है। मैं कई लोगों को देखता हूँ कि वो अपने मन का भाव, अपने मन का विचार कहीं से जो सूट करता है उनको अपने अनुसार उसको खूब चालबाज, रे होशियार, तो रेलवे का डी ग्रुप में नहीं जाएगा, तो चालाकी बतिया रहा है, तो होशियारी। आप लोग अच्छे लोग हो, आपको मैं ये नहीं कह रहा, ये तो मैं वैसे लोगों को कह रहा हूँ कि जो इन दिनों फेसबुक पर बड़े कलाकार बन रहे हैं, इन कलाकारों को सावधान हो जाना चाहिए कि दुनिया बाखूबी आपको समझ रही है, और मनीष जी और निशांत रंजन जी तो खूब समझ रहे हैं। इसलिए भाई आप परमात्मा को सच्चे हृदय से जुड़ो, भगवान महाकाल से जुड़ो, और जिनकी बड़ाई होनी है उनकी करनी भी चाहिए। आप किसी की बड़ाई ही नहीं करोगे, किसी के अच्छाई का गुणगान नहीं करोगे, तो दुनिया में ये हो जाएगा। अच्छे चीज़ों का बड़ाई होना चाहिए, कोई अच्छे कार्य कर रहे हैं उनका गुणगान होना चाहिए, उन पर उनकी नहीं साहब चापलूसी, किसी का गुणगान चापलूसी है। अपने बाबूजी को आप लाठी लेके घुमा कि भाई आपका गुणगान गाएंगे तो आप ये हो जाएगी। ऐसा मत करो, उल्टा पुल्टा चीज या तो समझते नहीं। जैसे भारत के बहुत सारे वकील, अम्बेडकर जी ने कानून बनाया था, भारत का संविधान बनाया, क्यों? इसलिए कि भारत के लोगों को न्याय मिल सके। लेकिन उसी को आज बहुत सारे वकील अपने ढंग से तोड़ मरोड़ के पेश कर देते हैं कि नहीं इसका मतलब ये होता है। भैया ऐसा तो अम्बेडकर जी नहीं सोचे थे कि किसी अन्यायी को ये हो जाए, बड़ी हो जाए, और न्याय जो बेचारा न्याय जिसको चाहिए उसको न्याय न मिले। गुरुदेव के विचार को समझो, गुरुदेव के विचार को समझो और धर्म करो। फेसबुक पर डाल दिए, अगर विश्वास है डाल दिए, अच्छी बात है, जरूर डालिए। आपने उसको अनुभव किया नहीं, वो तो मेरे अनुकूल लगा, मुझे लगा युवा मंडल में नहीं जाने का, ये बढ़िया सा कोटेशन गुरु जी का एक लगा है, एक लाइन और जोड़ दो, गुरु जी ने कहा है पहले अपना निर्माण कर लो, तो 7 जन्म अपना निर्माण नहीं करेगा, तो घास का रोटी नहीं खाएगा। माफ करना भाई, आप लोग बड़े अच्छे लोग, इतने चालाक मत बनो। जितनी चालाकी आप दिखाते हो ना, होशियारी दिखाते हो, तो भगवान को आपकी चालाकी, आपकी होशियारी
मैं बहुत दूर दूर के लोगों को ये बात सुना रहा हूँ। और आपको लगता है फेसबुक पर हम छोटी छोटी चीज़ों को रीड करते हैं, छोटे छोटे चीज़ों को रीड करते हैं, किसने किस भाव से क्यों डाला, कब डाला, उसके पीछे उसका माइंड कहाँ था, किस उद्देश्य से। आप अच्छाई को फैलाओ, अच्छाई को फैलाओ। और देखो, अच्छाई फैलाना ही, पॉजिटिविटी फैलाओ, पॉजिटिविटी फैलाना ही युग निर्माण है। पॉजिटिविटी फैलाओ, अच्छाई फैलाओ, गुरुदेव के विचार को फैलाओ, गायत्री मंत्र को जन जन में पहुंचाना है, यज्ञ को घर घर पहुंचाना है। ये अपना एजेंडा है, ये अपना अभियान। मित्र, दोस्त, आप जो भी हो, बहुत मैं दिल से ये बात कह रहा हूँ। मेरी बात अगर कहीं से आपको बुरी लग रही हो, लेकिन क्या करें, अब तो थोड़ा सा हम हैं ही वैसे, आप बोल सकते हो, लेकिन मेरा उद्देश्य साफ है, आप भी अच्छे हो, तभी तो भगवान का काम कर रहे हो। मैं एक और निवेदन करना चाहता हूँ आपसे, अगले रविवार से अपना कार्यक्रम संध्या 5 बजे से शुरू हो जाएगा। अपना कार्यक्रम अगले रविवार से संध्या 5 बजे से पहला प्रोग्राम, मॉर्निंग वाला सिर्फ अभी हम लोग नहीं शुरू करेंगे, लेकिन सारा पालन होगा। जैसे स्क्रीनिंग से आपका टेम्परेचर टेस्ट होगा, पूरा यहाँ सारा व्यवस्था कर दिया गया है, सैनिटाइजर का व्यवस्था है, उसके बाद पूरे कुर्सी को और सारी चीज़ों को आपको मास्क पहन के आना है, सैनिटाइज पूरा चेयर वगैरह सारा मशीन मंगवा लिया गया है, और पूरी व्यवस्था के साथ कार्यक्रम चलेगा। मास्क के साथ आप आएंगे और यहाँ पूरा सैनिटाइज करा के चेयर पर बैठना है, सारी व्यवस्था बनेगी। तो अगले रविवार से संध्या 5 बजे से अपना प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। अभी शाम वाला शुरू हो रहा है, फिर धीरे धीरे देखेंगे तो दोनों शिफ्ट वाला हम लोग शुरू करेंगे। आप सब लोग इसमें आमंत्रित हैं, आप सब लोग इसमें आ सकते हैं। संख्या सीमित है, चेयर मात्र 100 लोगों की व्यवस्था है, क्योंकि सरकार का एक गाइडलाइन आया है जिसमें हम 100 लोगों को ही बैठाएंगे। तो पहले आओ पहले पाओ, जो पहले आएंगे उनको चेयर तो मिल जाएगा, जो नहीं तो फिर उनको हम लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सरकार के गाइडलाइन के अनुसार हमें चलना है। मास्क लगा के आना है। नीचे जब आप मंदिर में आओगे तो सैनिटाइजर लगा हुआ है, आप नीचे हाथ डाल के अपना हाथ सैनिटाइज कर लेना, ऊपर अपनी जगह पर बैठ जाना, सोशल डिस्टेंस का पूरा पालन करना है। और इस तरह से हम लोगों ने अपने अभियान को अगले रविवार से शुरू करने का मन बना लिया है, क्योंकि सरकार का गाइडलाइन आ गया है। तो आप सब उसमें शामिल हो। अपना जो यूट्यूब चैनल है, आप लोग अच्छा काम कर रहे हो, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब आप तो किए ही हो, बहुत बहुत शुभकामना। अधिक से अधिक लोगों को इसके लिए आप प्रेरित करो कि आपका ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दे, और सारे लोगों को कोई कहीं मिले तो आप उनको बताओ कि आप हमारे इस चैनल को सुन सकते हो, आप इस चैनल को देख सकते हो, आप हमारे यहाँ कौन कौन सी गतिविधि चलती है, सारी चीज़ आपको पता चलते चल जाएंगे। नियमित उपासना, भावपूर्ण उपासना, गायत्री